छठवां प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें चित्र नहीं दिया गया था, हमने चित्र बना लिया है। आइए यहाँ पे हम समझते हैं। कोई चतुर्भुज है ABCD और इसमें जो चारों भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु दिए गए हैं। E AB का मध्य बिंदु है, F BC का मध्य बिंदु है, G CD का मध्य बिंदु है, H AD का मध्य बिंदु है। अब सम्मुख भुजाएं कौन है? AB की सम्मुख भुजा यह है CD और इसका मध्य बिंदु यह है और इसका यह है। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड EG है। उसी तरह से ये और ये सम्मुख भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड HF है। अब क्या कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। EG और HF परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी HO बराबर है OF के और EO बराबर है GO के। हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया है। दिया है में आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु E, BC का मध्य बिंदु F, CD का मध्य बिंदु G और AD का मध्य बिंदु H है और सिद्ध करना है। दूसरा हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है EO बराबर GO, EO बराबर GO व HO बराबर FO। हमें यही सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। हम H को E और G से मिलाएंगे, उसी प्रकार F को E और G से मिलाएंगे, उसके बाद में एक विकर्ण खींचेंगे। तो चलिए हम रचना कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रचना कर लिया है। रचना में लिखेंगे H को E और G से मिलाया, H को E और G से तथा F को E और G से, F को E और G से तथा A को C से, A को C से मिलाया। ये हमने रचना किया है। अब आइए समझते हैं। देखिएगा, ये जो चतुर्भुज बना GHEF, ये जो चतुर्भुज है, अगर इस चतुर्भुज को हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर ले जाएं तो इस तरह से ये देखिए GE और HF इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होंगे और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस वाले चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर ले जाएं तो हमारा जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिएगा हम इसे कैसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। सबसे पहले ADC इस वाले त्रिभुज में, तो उत्पत्ति त्रिभुज ADC में AD का मध्य बिंदु H है, AD व CD का मध्य बिंदु क्रमशः H व G है। तो इस तरह से मध्य बिंदु परमीय से HG जो होगा वो AC के समांतर होगा और आधा होगा। HG समांतर होगा AC के व HG आधा होगा AC के।
मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के आधा तथा समांतर होता है। ये मध्य बिंदु परिमेय है। तो चलिएगा इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु E है, AB व BC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः E और F है। तो इस तरह से EF जो होगा वो AC के समांतर होगा, EF समांतर होगा AC के, व EF बराबर होगा आधा AC के। कैसे? मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में है कि ये वाला इसके समांतर है और आधा है, उसी प्रकार ये वाला इसके समांतर और आधा है। ये समीकरण 2 में है। तो अब यहां से हम जब देखेंगे ये इसके समांतर और आधा और ये वाला इसके समांतर और आधा है, तो इस प्रकार ये और ये बराबर हो जाएंगे और समांतर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से HG वो समांतर हो जाएगा EF के, व HG बराबर भी हो जाएगा EF के। और किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर तथा समांतर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा HG और EF, HG और EF इस चतुर्भुज EFGH इसके क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इसलिए EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे सिद्ध हो गया कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ देखिएगा GE और HF इसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। और हमें ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम चलिएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जब यह एक समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए इसके जो विकर्ण होंगे वे परस्पर समद्विभाजित करेंगे। तो HO बराबर होगा FO के, व EO बराबर होगा, EO बराबर होगा GO के। क्यों? ब्रैकेट में आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। कौन सा समांतर चतुर्भुज? EFGH। इसके ये विकर्ण है, इसलिए ये समद्विभाजित करेंगे। तो हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।